दो तरह ही किसी वस्तु नूं किसी हस्ती नूं वेखना हुंदा है, उसका स्वरूप उसका सुभाव। एक ते अग दा स्वरूप ऐसी वेख लिया, एक उसका सुभाव है तपश। वो तपश नहीं दिखाई देंदी, महसूस होंदी है। सोज तपश महसूस ते होंदी है, पर कोई ये आखे दिखाओ तो देखण लई ते बलदी हुई अग है, महसूस करन लई है तपश। देखण लई ते बर्फ है, उसका स्वरूप है, महसूस करन लई है उसकी ठंड। ठंड देखण लई नहीं है, महसूस करन लई है। देखण लई है फुल दा स्वरूप, महसूस करन लई है उसकी सुगंध। तो एक तो है देखना, एक है उसनू महसूस करना, उसनू समझना, उसदे सुभाव नू, उसदी फितरत नू। ये नियम जिथे संसार दी हर चीज ते लागू होंदा, उसका स्वरूप ते उसका सुभाव। एक पशु का स्वरूप है, शेर नू वेख ले, पर एक मासूम बच्चे नू उसदे सुभाव का कुछ भी पता नहीं है। पर एक जवान नू, एक बुजुर्ग नू शेर दे स्वभाव का पता है, अपने आप नू उस तो बचा के रखेगा। एक बच्चा अगर सप नू वेखे तो स्वरूप दा ते उसनू ज्ञान है, सप दिखाई दे रहे है, सुभाव का कुछ भी नहीं पता। हो सकता है अपनी उंगल सप दे मुंह विच देवे, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी, चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अगन कर मेले। बच्चा है बड़ा चंचल है, अग दे छत पांदा है, इस सप दे मुंह दे छत पांदा है, क्योंकि स्वरूप दा ते पता है अग, सुभाव दा नहीं पता कि जला देगी। स्वरूप दा ते इसनू पता है सर्प है, सप है, पर उसदे सुभाव दा पता नहीं है। जगत विच असी जो कुछ भी देखते हैं, हर वस्तु अपने दो रूप रखती है, सूक्ष्म अस्थूल। अस्थूल रूप दे चाहे उसका स्वरूप, सूक्ष्म रूप दे चाहे उसका सुभाव। इस तरह ही मनुख ले लो, एक तो है मनुख की शक्ल सूरत, एक है फिर उसकी सीरत, उसका स्वभाव। विद्वान धार्मिक ऐसा कहते ने कि स्वरूप दे समझ नालों सुभाव दी समझ महान है, बड़ी उत्तम है, लाभकारी है। स्वरूप दा बोध भी हो गया तो कोई बहुत वड्डी गल नहीं, वड्डी गल है सुभाव नू समझना। कहते ने ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिथे तक इसनू वेखना और वेख के उसकी समझ हासिल करनी, बस इसे नू विज्ञान कहते ने, इसे नू साइंस कहते ने। पर इस अस्थूल जगत दे जो सूक्ष्म रूप दे च रमिया होया है, व्यापक है, सबके मद सबों ते बाहर, उसनू महसूस करना, ये कहते ने परमात्मा दे सुभाव नू समझना है। सारा जगत ते उसका स्वरूप है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते धर्म ग्रंथां दा पाठ पठन, महापुरुषां दी बाणी परमात्मा दे सुभाव नू साडे सामने रखदी है। उसका सुभाव की है, उसकी फितरत की है, वास्तविक है, उसकी सीरत की है। स्वरूप ते अखां दा विषय वेख लिया। हो सकता है किसी को बहुत गहरी दृष्टि होवे, एक साइंटिस्ट को बहुत गहरी दृष्टि है, वो जितना पदार्थ नू वेख लैंदा शायद असी ना वेख सकीए और नहीं वेख सकते। किसी किसी को गहरी दृष्टि है, ते दृष्टि नू होर गहरा कीता जा सकता है, लंबा कीता जा सकता है खुर्दबीन दे राही, दूरबीन दे राही। जो नहीं वेख सकदियां अखां, दूरबीन नाल वेख लावांगे।
जो नहीं वेख सकती ये अख खुरदबीन नाल वेख लवांगे। यह एक विज्ञान है। नहीं वेख सकांगे परमात्मा के सुभाव नूं, उहदा सुभाव की है, इस देश विज्ञान सफल नहीं हो सकता। इस देश धर्म सफल होंदा है। ते धर्म कहता है जे तुम परमात्मा के सुभाव नूं समझना है तो फिर अपने अंदर प्रवेश कर, अपनी गहराई विच जा। कि गहरा तल है आत्मा जो परमात्मा दी अंश है। कहो कबीर ए राम की अंश। जितने घरां विच दीवा जल रहा है सब सूरज दी अंश है। सारा प्रकाश उसे तो है। जितनियां विच ए जोत है सब में जोत, जोत है सोए तिसके चानण सब में चानण होवे। उसदा ही चानना सारियां दे विच है, उसे दा ही प्रकाश सारियां दे विच है। और उसनूं पूर्ण रूप दे समझण दा यही तरीका है, अपने विच प्रवेश कर। इहनूं कहंदे ने अंतर्मुखी होना। कई जन्मां तो मनुख बाहर ही जी रहा है, इसदा ध्यान बाहर, तो इसनूं अपने अंतरीव दा कुछ भी ज्ञान नहीं। जे किधरे कोई मनीष मनोविज्ञानक फ्राइड जैसे थोड़ा जिहा अंदर प्रवेश भी करते ने तो वो ऐलानिया कह देंदे ने अंदर ते काम है। ये जो भारत दे संत कहंदे ने राम, राम ते कोई नहीं। अंदर ते हंकार है, निरंकार ते कोई नहीं। थोड़ा जिहा उसने अंदर प्रवेश किया है मन दे। ये जो कहंदे ने मन जोत स्वरूप है, आत्मा है, परम आनंद है, कहंदा नहीं। सिवाय लोभ तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय क्रोध तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय मोह तो होर कुछ भी नहीं। और मैं उस दे विचार पढ़ के हैरान होया। वो ऐलानिया कहंदा है हिंदुस्तान दे सारे संत गलत कहंदे ने, बुलेकियां च पांदे ने। अंदर कोई नाम नहीं है, कोई परम चेतना नहीं है, काम है। कहंदा मैनू इसे दे ही दर्शन होए ने। कोई निरंकार नहीं, सिर्फ फोका अहंकार है, यही मिलता है। लोभ है अंदर, क्रोध है, यही गोल चल रहे अंदर। इस तो एक गल ते स्पष्ट हुई कि ये पुरुष अंतर्मुखी है। और अंतर्मुखी इस तरह है जिवें सागर दे थोड़ी जिहा डुबकी लाइए, सिपियां संख हथे आ गए ने, तो कह देता है बस सिपियां ही ने, संख ही ने, और कुछ भी नहीं। पर कौन दसे जरा होर गहरे च जा, मोती भी है गए ने। तू गहराई दे च जा, तेनू सुच्चे मोती भी मिल सकते हैं। ये ठीक है कि दर्शन ते इसे दे ही होणगे। जो थोड़ा बहुत नाम जपेगा ते अंतर्मुखी होवेगा, पहले पहले तो इन्हां दे ही दर्शन ने। इस वास्ते बहुती दुनिया बराई भी है। कई लोग छोड़ भी देंदे ने, कहंदे ने अगे पिछे चंगे भले होंदे आ, मंत्र जपण लगदे आ, अंतर्मुखी होंदे आ, इसे दे ही दर्शन होंदे ने, होर ते कुछ नहीं। निराशा घेर दी है, इहदे अंदर कुछ भी नहीं। पर ये सब कुछ ऊपर ऊपर है। जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ही लहरां ने, हलचल है, गर्जन है, थल्ले गहराई दे ते शांति है। तो गहरे तल विच जाना पएगा। अज दा जिहड़ा मनीष है मनोविज्ञानक, वो ते कहंदा इस तरह दी कोई आत्मा साडे देखण विच नहीं आई। पर जिस ढंग नाल उसने अंदर प्रवेश किया है, वो ढंग को बहुत गहराई दा नहीं है। गहरे तल विच प्रवेश करन लईए परमात्मा दी याद, उसदे नाम दा रटन। और जैसे जैसे मनुख गहरा उतरदा है, सच्चाई प्रगट होंदी है। और इस तरह दे मनुख कह देंदे ने सानू परमात्मा दे सुभाव दा पता चल गया, खुदी फितरत दा पता चल गया। और कहंदे ने संबंध किथे जुड़दे ने, दोस्ती किथे गूढ़ी होंदी है, जिथे सुभाव मेल खा जाए।
मैं धन गुरु अंगद देव जी महाराज की पंक्ति फिर थोड़े सामने रखते हैं। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। क्यों? इयाणे दा अपना सुभाव है, पर बुजुर्ग दा अपना सुभाव है। संबंध जुड़ सकता है मोह दा, गूढ़ी दोस्ती नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती।